नमस्कार, मैं हूं निकिता कपूर और स्वागत है आपका स्टेट उत्तराखंड में। रुड़की की गंग नहर कोतवाली की एसएसपी हरिद्वार द्वारा आज वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक से लंबित बड़ी विवेचनाओं का निस्तारण करने की बात भी कही एवं कोतवाली मालखाने में रखे असलों की भी जानकारी ली, साथ ही असलों के रख रखाव की जानकारी ली। एसएसपी ने बैरक कैंटीन के अलावा थाना परिसर की साफ सफाई की व्यवस्था का भी जायजा लिया। एसएसपी ने साफ सफाई की व्यवस्था पर संतोष जताया, साथ ही कहा कि कोतवाली में हर दिन आने वाली शिकायत पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। तो इस इंस्पेक्शन आज वार्षिक निरीक्षण हुआ था कोतवाली नहर में। जो थाने का सभी जो हिस्सा है, जैसा मालखाना हो गया, बैरक हो गया, थाने का ऑफिस, डॉक्यूमेंट, सबको हमने निरीक्षण किया है और कहाँ कहाँ सुधार का इम्प्रूवमेंट जरूरत है उसके बारे में हमने बताया है। अभी इनको 1 महीने का टाइम दिया है। ये जो भी कमियां हमने अभी चिन्हित करके इनको बताया था उसका ये सही करके जो 1 महीने के अंदर सीओ को दिखा के जो है हमारे पास। पौड़ी गढ़वाल के मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र चौबटखाल में करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया। प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई मंत्री एवं विधायक सतपाल महाराज ने कहा कि लोक निर्माण विभाग एवं पीएमजीएसवाई योजना के तहत जितने भी लोगों के मुआवजे लंबित हैं उन सभी को शीघ्र ही भुगतान किया जाएगा। महाराज ने अधिकारियों को शासन आदेश के तहत कार्य करने और लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखने को कहा। अपने विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की कई योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के साथ साथ उन्होंने बीरोखाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं व पर्यटन विभाग द्वारा निर्माणाधीन पर्यटक आवास गृह निरीक्षण भी किया। कैबिनेट मंत्री एवं स्थानीय विधायक सतपाल महाराज ने कहा कि हमने कोविड काल को देखते हुए सिंचाई विभाग में बड़े ठेकों को छोटा करके स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने की बड़ी शुरुआत की है। रहता था, कल मेरे साथ बहुत से अधिकारी थे, बेचारे काफी हाँप गए कि दौरा मंत्री जी के साथ हो रहा है। मैंने कहा चलो अच्छा है, आप लोगों को भी उत्तराखंड के दर्शन हो रहे हैं और पूरी क्या स्थिति है वो देखने को मिल रही है। जगह जगह जहां पर मुझे कोई शंका हो रही है मैं उसकी निश्चित रूप में जांच कराऊंगा। जहां पर आप कच्ची बेड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहाड़ से निकाल करके भराई कर रहे हैं, उस पर जांच कराऊंगा। तो मैंने ये हिदायत दे दी है कि गुणवत्ता के ध्यान में रखते हुए आप काम करें, नहीं तो उन सब चीजों की जांच होगी और आप जांच के घेरे में आ जाएंगे। ये रोड का उद्घाटन 2001 में हुआ था, आज इसको 20 साल हो गए। अब 20 साल से कितनी बार डाबलीकरण हुआ या नहीं हुआ, लेकिन रोड में कुछ नहीं हुआ। ये गवर्नमेंट की फेलियर है, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का फेलियर है। क्षेत्रीय विधायक से क्या उम्मीदें थी आपकी? क्षेत्रीय विधायक आए नहीं कभी, एक बार आए जिस दिन वोट देने के लिए आया उस दिन बोला 1 महीने में तैयार कर देंगे, उसके बाद आए नहीं। प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल में जाने से उसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ रहा है, लेकिन इसका असर सीमांत बॉर्डर क्षेत्र धारचूला में भी देखने को मिल रहा है। धारचूला में भी सफाई कर्मचारियों के हड़ताल में जाने से जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं, जिसकी दुर्गंध से लोगों का बाजार में निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं उप जिला चिकित्सालय के पास कूड़े का ढेर लगने से अस्पताल में भी दुर्गंध फैलने लगी है। WHO के द्वारा जहां कोरोना की तीसरी लहर के आने का अंदेशा जताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल में जाने से अन्य बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। अस्पताल परिसर के बाहर कूड़े का ढेर लगने की वजह से अस्पताल प्रबंध ने भी महामारी फैलने की आशंका जताई है। चल रहा जैसा कि सभी लोग जानते हैं, तो कोरोना की तीसरी लहर का भी वो हो चुका है, भविष्यवाणी हो चुकी है कि अगस्त लास्ट तक आ सकती है, 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच आ सकती है। और इस दौरान अगर यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ तो उसके हिसाब से तो जॉन्डिस, टाइफाइड, डायरिया, एलर्जिक डिसऑर्डर, ये तमाम बीमारियाँ और बढ़ेंगी। तो स्वास्थ्य विभाग पहले से कोरोना का लोड है, ये बीमारियों का लोड और बढ़ जाएगा। ज़्यादा हो गया है,
नगर में जो सफाई व्यवस्था के कारण जो सफाई कर्मी हैं जो हड़ताल में चले गए हैं, जिस कारण से नगर में पूरा कूड़ा से पट गया है। हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि जो सफाई कर्मी हैं उनकी बातों को सुनते हुए उनकी जायज़ मांगों को जल्दी से जल्दी समाधान करते हुए नगर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में बड़ी महामारी। इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नदीम परवेज हमारे साथ जुड़ गए हैं। कब से चल रही है ये हड़ताल नदीम? हो चुके हैं निकिता जी, और अभी ये लगातार हड़ताल मुझे लग रहा है कि खुलने की स्थिति नहीं है, क्योंकि सरकार मौन है। सरकार इसमें कोई स्टेप उठा नहीं रही है, और धारचूला की जो जनता है वो इतना प्रताड़ित हो गई इस कूड़े से कि कुछ कह नहीं सकते हैं। बिल्कुल बदबू चारों तरफ फैली हुई है, और सीमांत का बॉर्डर एरिया है, यहाँ आर्मी है, आईटीबीपी, एसएसबी है, नेपाल का बॉर्डर भी है। बॉर्डर के इस क्षेत्र में गंदगी का ऐसा ढेर लग गया कि चारों तरफ से धारचूला में गंदगी का ढेर लगी पड़ी। अस्पताल में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कोरोना काल चल रहा है और इस बीच ऐसी हड़ताल होना, अस्पताल में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दुर्गंध की वजह से? अस्पताल के बाहर जो कूड़े का ढेर लगा पड़ा है, उससे अस्पताल परिसर के अंदर की जो गंदगी सॉलिड वेस्ट की भेजी जाती थी वो सब वहाँ जमा हो गई है। सफाई कर्मचारी उस कूड़े को उठा नहीं रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप से भी कूड़ा उठाना जा रहा है, तो सफाई कर्मचारी कूड़े को उठाना नहीं दे रहे हैं। इससे महामारी फैलने का पूरा खतरा फैल गया है। साथ ही वहाँ पर एक पानी की लाइन है जिससे कि धारचूला को पानी सप्लाई होती है। जो एक टैंक लगा है, उस टैंक के इर्द गिर्द चारों तरफ कूड़ा हो गया, जिसमें लोग पानी भरने जा रहे हैं। तो वहाँ पर बच्चे भी जा रहे हैं, बूढ़े भी जा रहे हैं, बुजुर्ग भी जा रहे हैं। इससे लग रहा है कि कोई आशंका व्यक्त की जा रही डॉक्टरों के द्वारा कि यहाँ पर हो सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर से पहले कोई और महामारी न फैल जाए। नदीम, प्रशासन और सफाई कर्मचारियों दोनों को ही ये बात समझनी चाहिए कि कोरोना काल चल रहा है, तो क्या दोनों में से कोई भी सुनने को तैयार नहीं है? निकिता जी, प्रशासन के लोग तो मूक दर्शक बैठे हैं, क्योंकि सरकार इसको सुन नहीं रही है। नगर पालिका कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रही है, और सफाई कर्मचारी को अगर व्यापारी कुछ करना चाह रहे हैं तो सफाई कर्मचारी के लोग आगे उसमें हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं कि आप ये कूड़ा नहीं उठाएंगे। मतलब चारों तरफ से जनता इसमें पिस रही है। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है एक तरफ, दूसरी ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, दूसरी ओर सफाई कर्मी भी सुनने को तैयार नहीं है। तो इस बीच क्या लगता है आपको नदीम, क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा कोरोना काल को देखते हुए? बीच का रास्ता निकालने के लिए व्यापार संघ ने पहल की थी। कुछ व्यापारियों ने कूड़े को एक तरफ इकट्ठा भी किया, लेकिन उसमें ये होता है कि जो सफाई कर्मचारी संगठन के लोग हैं उसका विरोध कर रहे हैं कि आप ये कूड़ा ना उठाएं। और एक धमकी वो लोग और दे रहे हैं कि वो लोग ये कह रहे हैं कि हम चैम्बर भी, जितने सीवर चैम्बर होते हैं वो भी अगर ऐसा रहा तो ब्लॉक कर देंगे। चिकित्सा अधिकारियों का कहना है नदीम कि कई तरीके की बीमारियां फैल सकती हैं इस कूड़े से, तो अस्पताल प्रशासन क्या कोई पहल कर रहा है? प्रशासन में हमारी उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला से बात हुई थी। उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने नगर पालिका को बताया, लेकिन नगर पालिका के द्वारा आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नदीम। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टनकपुर के ग्राम थालखेड़ा में 12 फीट लंबा अजगर दिखाई देने से गांव में हड़कंप मच गया। अजगर ने एक बिल्ली को निगल लिया था। ग्रामीणों के हो हल्ला मचाने पर वहां पर ग्रामवासी इकट्ठा हो गए और उन्होंने तुरंत वन विभाग को अजगर मिलने की सूचना दी। वन कर्मियों ने तुरंत एक्शन लेते हुए अजगर को जिंदा पकड़कर उसको बोरे में बंद कर दिया, जिससे गांव वालों ने बड़ी राहत की सांस ली। रेस्क्यू के बाद अजगर को जंगल में छोड़ा गया। बाजपुर नगर पालिका में 11 सूत्री मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल कर रहे हैं सफाई कर्मचारी। नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने अपना समर्थन जताया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बाधित हो रही है। बता दें कि बीते 6 दिनों से प्रदेश स्तरीय सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर ठेका प्रथा को समाप्त करने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी काम बंद हड़ताल कर रहे हैं, जिसके चलते शुक्रवार को सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार से मांगी पूरे करने किए जाने की अपील की है। समस्या तो शहर में बहुत आ रही है।
जगह जगह कूड़े के ढेर अभी भी पड़े हैं, गलियों में कूड़ा, कोई सफाई कर्मचारी हमारा नहीं जा पा रहा, जिससे कि वहाँ दिक्कतें पैदा हो रही हैं बहुत ज़्यादा। और मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि इनकी जो मांग है वो जेन्युइन मांग है और इनको जो है सरकार को नियमितीकरण इनका कर देना चाहिए। जो 10 वर्ष से अभी सरकार में देख रहा था कल आदरणीय मंत्री जी महोदय जी का कि जिनको 10 वर्ष हो चुके हैं आउट सोर्सिंग से और पर्यावरण मित्र के या संविदा में चलते हुए, उन लोगों को परमानेंट करने की जो पहला अगर वो कर देते हैं अच्छा, अगर खाली बात ही कर रहे हैं तो फिर वो दिक्कत है, फिर तो ये अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, अब समर्थन हमको करना ही पड़ेगा। हमारी नगरपालिका का अंग है, ये लोग हमारे साथी हैं। जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना अब भी समाप्त नहीं हुआ है और तीसरी लहर की दस्तक भी हो सकती है। ऐसे में काम बंद हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों को समझना होगा कि ये समय हड़ताल के लिए ठीक नहीं है। साथ ही प्रशासन को भी एक ऐसा कदम उठाना होगा कि सफाई कर्मचारियों की मांगों को सुनकर बीच का रास्ता निकाला जाए, कोई समाधान किया जाए। सफाई कर्मियों का कहना है कि हड़ताल जारी रहेगी जब तक प्रशासन उनकी समझ नहीं लेता, सुन नहीं लेता। बीते 6 दिनों से प्रदेश स्तरीय सफाई कर्मचारी ठेका प्रथा को समाप्त करने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल कर रहे हैं, जिससे कि पूरे प्रदेश में कचरे के ढेर जगह जगह लग रहे हैं। लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल भी इन कचरे की चपेट से दूर नहीं रहा है। अस्पतालों में दुर्गंध फैल रही है, जिसमें कि चिकित्सा अधिकारियों का कहना है कि कोरोना से पहले कहीं कोई और बड़ी महामारी दस्तक ना दे। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।